देखिए, पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं और वहां उन्होंने मस्जिद भी बना ली। उन मस्जिदों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, इसलिए अब ब्रिटेन के 24 मस्जिदों की जांच करवाने का बड़ा फैसला किया गया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रेशन। निहायत ही अफसोसनाक खबर, ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमजोर कर ली, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ा है? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है? बरतानिया में होने वाले हालिया नस्ल परस्ताना मुजाहरों के बाद स्कॉटलैंड में मुस्लिम कम्युनिटी शदीद खौफ व हिरास का शिकार। पाकिस्तान को छोड़िए पूरे मुसलमानों का एक इमेज जो है ना पूरी दुनिया में सपनाया जा रहा है। आप यूके के अंदर जो फार राइट्स वो मुजाहरे हो रहे हैं वो देखेंगे और ओवरऑल अगर आप दुनिया में कहीं भी जा ले जाए सिर्फ पाकिस्तानी में एक इस्लाम को ही बदनाम किया जाए। ये पूरा एजेंडा है इसके बैकएंड पे कि हमने मुसलमानों को दहशतगर्दी डिक्लेयर करना है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। और हमारा पाकिस्तानी मोमिन पकड़ा गया गंदी हरकतें करते हुए, पाकिस्तान से गया वीजा लगवा के और वहां पे जाके उसने 11-12 साल की बच्चियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी, जैसे कि इस तरह के सैकड़ों यहाँ से जाके ये हरकतें कर चुके हैं। क्या वजह साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। यूके में क्या चल रहा है? वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हो गई है मुसलमानों के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन में आपका स्वागत। दोस्तों, ब्रिटेन में पाकिस्तानी 24 मस्जिदों को बैन कर दिया गया है और इसकी वजह बताई जा रही है कि मौलवी ने नॉन मुस्लिम के खिलाफ रोगला था और मुसलमानों को भड़काया था। तो खबर ये है अगर उसमें आरोपी पाए जाते हैं मौलाना तो 14 साल की सज़ा हो सकती है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये सभी मिलकर देश। देखिए, पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं और वहां उन्होंने मस्जिद भी बना ली। उन मस्जिदों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, इसलिए अब ब्रिटेन के 24 मस्जिदों की जांच करवाने का बड़ा फैसला किया गया है। ब्रिटेन में मुसलमानों को भड़का रहे हैं पाकिस्तान। ब्रिटेन में हिंसा के पीछे पाकिस्तान। क्या ब्रिटेन के मस्जिदों से फैलाई जा रही है नफरत? ब्रिटेन में अब मस्जिदों पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का मानना है कि मस्जिदों से ही गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। हेट स्पीच का आरोप है ब्रिटेन की 24 मस्जिदों पर। ये मस्जिद ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में है। इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि उनका संचालन पाकिस्तानी मूल के लोग करते हैं। पिछले साल गाजा के समर्थन में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हमास समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हुए थे। भविष्य में ब्रिटेन में बांग्लादेश जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए ब्रिटेन ने मस्जिदों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मसाजिदें जो ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और सर क्यों लगाएगी? है ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वाले ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल जो तबका है उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते
होते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबका है वो सबसे सरफरस्त नज़र आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं हो ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज़्यादा खौफ खा रही है। ये जहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जहाद जो लफ्ज़ है ना, जहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद करें, इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चांद देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है। मतलब उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की, जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, वही काम वहां पर हो रहा था। क्यों? हलाला वो करते रहते हैं आपस में अपनी बहनों के साथ, माँ को भी छोड़ते नहीं हैं ये लोग। और कई महीनों से ये यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीज़ें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियां, इनकी मस्जिदें ही होती हैं। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर जिहादी जाने वालों का जो ट्रैफिक है वो तो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है। और वहाँ पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना ऐसे 5 बार दिन में, वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके
पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहाँ पे डड्डू पोज कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर, आप अपोज क्यों करते हैं? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं वी वांट पीस। ठीक है, ये पाकिस्तान को छोड़िए पूरे मुसलमानों का एक इमेज जो है ना पूरी दुनिया में सब बनाया जा रहा है। आप यूके के अंदर जो फार राइट्स वो मुजाहरे हो रहे हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल अगर आप दुनिया में कहीं भी जा ले जाए, सिर्फ पाकिस्तानी में एक इस्लाम को ही बदनाम किया जाए। ये पूरा एजेंडा है इसके बैकएंड पे कि हमने मुसलमानों को दहशतगर्दी डिक्लेयर करना है। मैं मानती हूँ ये एजेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी साख को बचाने के लिए क्या कर रहा है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सो कोल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगा दिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्द कौम है। हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा, कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। तो अब हमने इस लेबल को कब तक अपने माथे पर लगाए रखना है? हम इसको ख़त्म करना है ना, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, दहशतगर्दी की जहाँ तक बात है, दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा तो उसके ज़्यादा में हम हैं। हाँ। बलोचिस्तान में देख लें, बाकी आप आयरो देख रहे हैं, अभी वो जिस तरह एक सर उठाया जा रहा है, तो हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं ना, हम ही उसके ज़्यादा में, ये इनको क्या तकलीफ है? ठीक है, हाँ, मुंबई के हमले एक दफ़ा हुए थे, उसके बारे में उन्होंने पाकिस्तान को नाम लगा दी, ये हुआ वो। पाकिस्तान में जितनी दफ़ा यहाँ पे दहशतगर्दी हमने, हाँ, फिर ये काउंट कर रहा है क्या? एक मुसलमान को तो नहीं मारता। ये तो बेसिक एक हमारा एक मुसलमान होने का एक रूल है, ठीक है, कि मुसलमान कत्ल नहीं करता। तो जो हाँ सबसे इसके विक्टिम जो वो हम हैं, ठीक है। हम किसी मुल्क में दहशत क्या करें जब हम अपने मुल्क की रोक नहीं पा रहे। देखिए, दूसरी चीज़ है कि हमारे, अगर आप दिफा देखें, बजट जो डिफेंस बजट है वो हमारा अपनी तालीम और हेल्थ से ज़्यादा है। हम इसी एंटी टेररिज्म के लिए लड़ने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, आयर ऑपरेशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो एक कच्चे का वाक़या हुआ, वहाँ पे क्या हमारे ही लोग मारे गए ना, हम सबसे ज़्यादा खुद विक्टिम है, ठीक है। और तो ऐसा मुल्क को दूसरी क्या, हम तो अपने घर के मसाइल वो कहते हैं ना वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमने किसी मुल्क में दहशतगर्दी क्या करनी है, ठीक है। ये सारा एक झूठा ब्लेम है, पाकिस्तान अपने मसाइल में फंसा हुआ है, लेकिन ये कि नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह वक्त बड़ी जल्दी